अभी तक जो सरकार जिनकी थी उन्होंने लूटने का काम किया। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जेल गए। हेमंत सोरेन ने दावा किया है कि 81 विधानसभा सीट है झारखंड में और बीजेपी को डब्बा में बंद कर देंगे। देखिए, ये हरियाणा में भी यही नारा लगा था कि बीजेपी को जो है ना डब्बा में बंद कर देंगे। पता नहीं ये लोकसभा से लेके ये पिछले 10 वर्षों से कई क्या क्या नारा देते हैं, जिन्होंने जनता के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में सोचते हैं, प्रदेश के बारे में सोचते हैं, युवाओं के बारे में सोचते हैं और हमारी माँ बहन के बारे में अगर किसी ने सोचा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सोचा। आज 10 वर्षों में पूरे केंद्र हो चाहे प्रदेश में हो, कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 1 रुपये का हेराफेरी नहीं किया। बिहार से जब झारखंड अलग हुई थी तो सारा उद्योग जो है वो झारखंड में चला गया, लेकिन अगर उस हिसाब से अगर आप देखेंगे डेवलप, तो झारखंड का डेवलप नहीं हुआ। अगर किसी ने भी दलित और आदिवासी का उत्थान करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। चंपई सोरेन आदिवासी समुदाय से आते हैं। अब ऐसे में क्या अगर बीजेपी वहां पे आती है तो चंपई सोरेन को सीएम बनाया जाएगा? दिनों में आपको पता चलेगा कि झारखंड ही नहीं, महाराष्ट्र में भी हमारी सरकार बनने जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सागर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। झारखंड में लगातार चुनाव के बीच सभी पार्टियों ने अपनी अपनी दावेदारी ठोक दी है, उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है और ऐसे में अब झारखंड के तरफ एक तरफ कांग्रेस और जेएमएम तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी एनडीए की पार्टी। अब साफ तौर पे झारखंड के अंदर किसकी सरकार बनेगी ये तो 23 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन उससे पहले लगातार झारखंड के अंदर बीजेपी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि डब्बा बंद कर देंगे भारतीय जनता पार्टी का। तो वहीं साफ तौर पर हेमंत सरकार अपनी फिर से दावेदारी ठोक रहे हैं कि वही अपनी सरकार बनाएंगे। इस चीज को लेकर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र कुमार हैं, इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सर, झारखंड में चुनाव 68 सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैं अपने पूरे गठबंधन के जो हमारे साथी हैं उनको बधाई दूंगा, क्योंकि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर भरोसा करके और हमारे साथ जो है कंधा से कंधा मिला के झारखंड के विकास के लिए जो सहयोग देने का काम किया, उन सभी हमारे जो गठबंधन के लोग हैं उनको बधाई। दूसरी बात, झारखंड की जनता को भी बधाई, क्योंकि आपने देखा होगा जिस प्रकार से झारखंड हो या पूरे देश की जनता हो, पूरे देश की जनता ने देखा है कि हरियाणा के अंदर जिस तरह से पर्ची खर्ची की जो बात होती थी, कांग्रेस में हमेशा से रहा था कि हरियाणा में जो रिश्तेदार होते थे विधायक मंत्री के, वो पर्ची और खर्ची वाले नारे पे जो है वहाँ पर नौकरियाँ दी जाती थी। लेकिन इतिहास में पहली बार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और ठीक 24 घंटा के अंदर जो है 24,000 लोगों को, 24,000 हमारे नौजवानों को नौकरी दिया गया, जहाँ पर बिना पर्ची खर्ची के, बिना कोई खर्च के, जिनके अंदर टैलेंट थे उनको नौकरी दिया गया। तो मुझे लगता है कि झारखंड के जनता में भी और झारखंड के लोगों में भी यही भरोसा है कि अभी तक जो सरकार जिनकी थी उन्होंने लूटने का काम किया। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जेल गए, उनके अधिकारी के घर में करोड़ों का जो है नोट पाया गया और ये सारे जो नोट जो पाए गए ये सारी झारखंड की जनता की है। अच्छा, बीजेपी में जिस तरह से चंपई सोरेन आए, क्या लगता है कि झारखंड के अंदर कितना बड़ा उनका फैक्ट साबित होगा बीजेपी को जितवाने में? देखिए, चंपई सोरेन जी जो जिस प्रकार से जब वो हेमंत सोरेन जब जेल गए तो चंपई सोरेन ही झारखंड को संभालने का काम किया, झारखंड को समझने का काम किया। और जब वो मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने देखा कि कितना बड़ा बड़ा जो ये फाइल जो है ये कितने हेराफेरी थे, तो उन्होंने अपने जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनको समझाने का काम किया कि भाई इतनी हेराफेरी मत करो, ये झारखंड की जनता की पैसा है, झारखंड की जनता में लगाओ। लेकिन उनकी बात नहीं मानने पे बल्कि उन्हें ही पार्टी से निकाल दिया गया। एक सच्चे व्यक्ति को जो झारखंड का विकास करना चाहता था, जो ईमानदारी से झारखंड के लोगों के विकास के लिए चाहते थे, उनको ही निकाल दिया गया। तो वो अगर हमारे पार्टी में आई है तो वो सिर्फ झारखंड के विकास के लिए आए हैं, एक लोकतंत्र को बचाने के लिए आए हैं। हेमंत सोरेन ने दावा किया है कि 81 विधानसभा सीट है झारखंड में और बीजेपी को डब्बा में बंद कर देंगे। देखिए, ये हरियाणा में भी यही नारा लगा था कि बीजेपी को जो है ना डब्बा में बंद कर देंगे। पता नहीं ये लोकसभा से लेके ये पिछले 10 वर्षों से कई क्या क्या नारा देते हैं, लेकिन आज तक जो है ये चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या तमाम इनके गठबंधन के लोग सब, देखिए इनको भाषण देना अच्छा आता है, इनको बोलना अच्छा आता है,
सिर्फ ये लेने के लिए जानते हैं, देने के लिए नहीं जानते हैं। जनता को धोखा देने के अलावा आज तक इन्होंने कोई काम नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी है एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने जनता के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में सोचते हैं, प्रदेश के बारे में सोचते हैं, युवाओं के बारे में सोचते हैं। और हमारी माँ बहन के बारे में अगर किसी ने सोचा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सोचा है। हेमंत सोरेन ने 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया है झारखंड वासियों से। देखिए, ये जो बिजली पानी की जो ये जो फ्री की जो आपने देखा होगा, अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे माननीय सांसद संबित जी किए थे। आपने देखा दिल्ली में क्या हाल है। ये बिजली पानी के नाम पे जो है करोड़ों अरबों का हेरा फेरी करने वाले केजरीवाल जी, और उन्होंने कहा था कि मैं मकान नहीं लूँगा, क्या क्या नहीं लूँगा। तो मुझे लगता है कि झारखंड के भी मुख्यमंत्री और झारखंड के जो उनके गठबंधन के लोग हैं, सब का सब जो है एक ही चीज़ों पर टिके हुए हैं कि किस प्रकार से जनता के पैसा, सरकार के पैसा को अपना बनाऊं, उनको गलत जगह लगाऊं, अपने भाई भतीजा को बढ़ाऊं, परिवार को बढ़ाने में लगे हुए हैं। अच्छा, बीजेपी पे आरोप लगा है झारखंड में कि झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की राजनीति करती है। हम बता दीजिए ना कौन से हमारे जो परिवारवाद वाले लोग हैं झारखंड के अंदर, एक भी साबित करते। और मैं तो ये भी दावा करता हूँ, पिछले 10 वर्षों से हमारी सरकार केंद्र में है और जहाँ पे भी प्रदेश में हमारी है, हमें एक भी हमारे नेता, एक भी विधायक, एक भी मंत्री कहीं पे भी अगर 1 रुपया का हेरा फेरी किया हुआ पाया गया हो या किसी के ऊपर आरोप साबित हुआ हो, ये बता दें विपक्ष के लोग कि आपके नेता ने हेरा फेरी किया, आपने कोई कार्रवाई नहीं की। आज 10 वर्षों में पूरे केंद्र हो चाहे प्रदेश में हो, कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 1 रुपये का हेरा फेरी नहीं किया। सिर्फ समाज सेवा के काम किया, देश को आगे बढ़ाने का काम किया, प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया, युवाओं को रोजगार देने का काम किया, हमारी माँ बहन के लिए काम किया। ये तमाम जगह पे जो है भारतीय जनता पार्टी काम करने का काम किया। राहुल गांधी साफ तौर पे कह रहे हैं कि झारखंड के अंदर झारखंड वासियों का सम्मान देकर बीजेपी उनका हक छीनना चाहती है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, झारखंड के अंदर खास करके मैंने कहा ना, हेमंत सोरेन जी के पूरे परिवार जब से बंटवारा हुआ है झारखंड बिहार से, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, ये 20-22 साल में सिर्फ परिवार को बढ़ाने का अलावा, अपना बढ़ाने का अलावा कोई काम नहीं किया है। झारखंड को लूटने का काम किया। नहीं तो आपको याद होगा, बिहार से जब झारखंड अलग हुई थी तो सारा उद्योग जो है वो झारखंड में चला गया था। लेकिन अगर उस हिसाब से अगर आप देखेंगे डेवलप, तो झारखंड का डेवलप नहीं हुआ है, बल्कि झारखंड की जिस हिसाब से, जिस गति से डेवलप होना चाहिए था, डेवलप रुक गया, क्योंकि वहाँ सिर्फ हेरा फेरी किया इन्होंने लूटने का काम किया। इसी तरह आप देख लीजिए, उत्तराखंड में हमारी सरकार 10 साल से है, दोनों प्रदेश एक साथ बंटवारा हुई थी। आज उत्तराखंड देखिए कितना आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड आज किस प्रकार से वहाँ पर रोजगार, वो सारी चीज़। झारखंड अभी जो है आगे नहीं बढ़ रहा है, वो वहीं का वहीं रुका है। हाँ, देखिए, जितने दिन हमारी सरकार रही, मैं आपको बता देता हूँ, वो भी आप आकलन कीजिएगा। और मैं तो चुनौती देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर कोई ये आरोप लगा दे कि जब आपकी सरकार थी हमने क्या क्या किया और जब इनकी सरकार है इन्होंने क्या क्या किया, दोनों आमने सामने आ जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसने विकास किया, किसने प्रदेश को लूटने का काम किया। हाँ। तो ये तो आमने सामने आ जाए और फिर दूध का दूध हो जाएगा। अच्छा, देखिए, झारखंड में जिस तरह से लगातार आपने भारतीय जनता पार्टी ने पदाधिकारी बनाया असम के सीएम को, हेमंता विश्व शर्मा को, लेकिन उनको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि सबसे पहले वो आसाम देखे, घुसपैठियों को देखने आ गए। आप लोगों ने एक मुद्दा पकड़ा है घुसपैठियों का, लग रहा है कि उसके ऊपर जो है झारखंड की जनता आपको समर्थन देगी। देखिए, झारखंड की जनता, पूरा भरोसा है झारखंड की जनता के ऊपर, क्योंकि हमारी पार्टी और हमारे नेता ने, खास करके झारखंड जो है, आधा से ज़्यादा आबादी जो है वो आदिवासी समाज के लोग हैं। अगर किसी ने भी दलित और आदिवासी का उत्थान करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। तो वहाँ के लोगों को पूरा भरोसा है कि अगर झारखंड का विकास कोई कर सकता है, झारखंड को अगर दुनिया का नंबर 1, देश का नंबर 1 अगर प्रदेश बनाना है तो वो बीजेपी बना सकती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, चंपई सोरेन आदिवासी समुदाय से आते हैं, अब ऐसे में क्या अगर बीजेपी वहां पे आती है तो चंपई सोरेन को सीएम बनाया जाएगा? नहीं, देखिए, ये हमारे उच्च अधिकारी तय करेंगे, जिसकी जितनी भागीदारी होगी उस हिसाब से देखा जाएगा। और खासकर देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कोई परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है कि हमने आपको कह दिया आप मुख्यमंत्री बन गए, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, आप अध्यक्ष बन गए, मंत्री बन गए, ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी में एक विचारधारा है, उस विचारधारा के तहत जो भी
विधायक दल के नेता चुने जाएंगे, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। कितनी सीटें ला रहे हैं आप झारखंड में? देखिए, वो फुल बहुमत से हमारी सरकार बनाने जा रही है झारखंड में, और आप आने वाला कुछ ही दिनों में आपको पता चलेगा कि झारखंड ही नहीं, महाराष्ट्र में भी हमारी सरकार बनने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुना। इसी बीच जिस तरह से झारखंड के अंदर चुनाव है और लगातार गहमा गहमी मचा हुआ है, साफ तौर पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, इसके साथ जेडीयू और रामविलास पासवान की पार्टी, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी, जेएमएम और कांग्रेस लगातार मंथन पे मंथन चल रहा है। साफ तौर पर सियासत की गर्मी तेज है और झारखंड में बाजी कौन मारेगा, किसकी सरकार बनेगी, अगर क्या भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो चंपई सोरेन को क्या वहां का सीएम बनाया जाएगा। बहरहाल इस मामले पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें राष्ट्रीय सागर।